सरकार लगातार है स्मार्ट स्कूल बनाने के दावे करती है, लेकिन आपने जो हल्फनामा दायर किया है हाई कोर्ट में कि शौचालय तक नहीं है, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो जरा स्कूलों में जाएगा, जो पॉजिटिव चीज़ है उसको भी देख लें जरा एक बार। हमारे स्कूल इतने बढ़िया हैं, आप जरा उसकी भी बात कर रहे हैं, लेकिन सारा दिन खराब की नहीं करोगे। जो एक आपका गृह जिला है, अब मोदी ने सुझाव दिया कि उसको झारखंड में लेकर जाया जाए, तो किस तरह देखते हैं? एक बड़ी हानि मानते हैं हरियाणा के लिए, और लगातार विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। थर्मल प्लांट जहाँ से कोयला निकलता है, अगर वहीं लगा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर वही बिजली मैं झारखंड में ही बना के ग्रिड में जरूर यहाँ ले लूँ तो क्या दिक्कत है उससे? जहाँ तक ये थर्मल प्लांट लगाने की बात है, उसमें अभी तक इस प्रकार का कोई निर्णय लिया गया, और वो थर्मल प्लांट हम यहीं यमुनानगर में लगने लग रहा। लेकिन आपके बिजली मंत्री कह रहे हैं कि हम इसको यहीं लगाएंगे और जो सेंटर की एक कमेटी है उसके प्रेजेंटेशन देंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों में कंट्रोवर्सी नज़र आ रही है। आप बिजली मंत्री को सुझाव क्यों नहीं देते कि इस प्रकार का कि ये अगर झारखंड में जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है? हरियाणा के गेस्ट टीचर अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसी को लेकर आज उन्होंने हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से बात की है, और क्या उनकी मांगे हैं और किन पर सहमति बनी है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के कंवरपाल गुर्जर हैं। सर, आज गेस्ट टीचरों ने आपसे मुलाकात किया, किन मांगों को लेकर उनकी बातचीत हुई है? देखिए, 4 डिमांड उनकी थी, उस डिमांड पे बातचीत हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत हुई थी। हमने उनमें 4 चीज़ें उनकी स्वीकार की थी। डिमांड तो उनकी काफ़ी थी, 4 हमने स्वीकार की थी, और वो हमारा जो काम था वो विभाग ने अपना काम कंप्लीट कर दिया, और वो इस टाइम एफडी में फाइल है। और जो हमारे ACS हैं राजेश खुल्लर जी, उन्होंने उसके लिए उन्होंने प्रयास किया, और हमारा प्रयास है कि जल्दी वो फाइल वहाँ से कंप्लीट हो आए और इनको वो सुविधाएँ मिलनी शुरू हो। तो सर, OPS की मांग को लेकर भी अध्यापक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको किस तरह देखते हैं? उनकी किस कर्नाटक में लगातार कांग्रेस है OPS लागू करने जा रही है, तो हरियाणा में किस तरह देखते हैं? आगामी विधानसभा चुनाव भी हैं, लोकसभा चुनाव भी हैं। देखिए, OPS पे जो निर्णय लिया था वो कांग्रेस की सरकार ही थी जब जो उन्होंने निर्णय लिया था। अब क्योंकि कांग्रेस कहीं रही नहीं, तो इसलिए अब वो नया तरीका ढूंढ रहे हैं कि लोगों को लालच देने के लिए OPS स्वयं इनके प्रधानमंत्री ने, इनका जो योजना आयोग का अध्यक्ष था उन्होंने ही सबने कहा था कि ये लागू नहीं हो सकती, इस प्रकार की आर्थिक स्थिति नहीं है, और आने वाले टाइम में इसके बड़े नुकसान होंगे, देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। ये इनकी बात है कही, इन्हीं के प्रधानमंत्री की बात कही है, और इन्हीं के योजना आयोग का जो चेयरमैन है उसकी कही बात है, और इन्होंने ये बंद की थी। अब क्योंकि सत्ता में नहीं है इसलिए उसकी बात कर रहे हैं कि भाई ये दोबारा से लागू होनी चाहिए। तो सर, हरियाणा विधानसभा की शिक्षा कमेटी है, उन्होंने एक रिपोर्ट में कहा है कि हरियाणा में 25,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, तो उन्हें कब तक भरा जाएगा? ठीक है, उसके लिए मैंने काम शुरू कर दिया, और जो हमारी TGT है उसके टेस्ट हो चुके हैं, और मैं समझता हूँ अगले महीने तक सारे ज्वाइन भी कर लेंगे, तो वो कमी हमारी पूरी हो जाएगी। उससे अगले महीने तक हमारे PGT भी ज्वाइन कर लेंगे, जल्दी उनका टेस्ट है तो वो भी हमारे ज्वाइन कर लेंगे। जो HKRN है वो भी 2 महीने में लगभग मुझे उम्मीद है कि 2 महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, और 20,000 की भर्ती होने के बाद मुझे नहीं लगता कि कहीं कमी रहेगी टीचरों की। तो सर, हरियाणा सरकार लगातार है स्मार्ट स्कूल बनाने के दावे करती है, लेकिन आपने जो हल्फनामा दायर किया है हाई कोर्ट में कि शौचालय तक नहीं है, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है जो आप स्मार्ट स्कूल बनाने के दावे करते हैं। देखिए, सरकार जब जो प्रश्न है ना जी, प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा? जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया उसने कहा कि कितने स्कूल ऐसे हैं जहाँ लड़कियों के लिए शौचालय अलग से नहीं है, तो बहुत स्कूल ऐसे हैं जहाँ प्राइमरी के स्कूल हैं वहाँ अलग तो नहीं है, बड़ी संख्या में है, तो आंकड़ा सारा देना पड़ेगा कोर्ट को उसी हिसाब से। तो हमने आंकड़ा दे दिया कि कुछ स्कूल ऐसे हैं, लेकिन ऐसी नहीं है। वो छोटे बच्चों के स्कूल हैं उनमें अलग से नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है इस प्रकार से। या 18,000 स्कूल हैं, 18,000 स्कूलों में इतने कहीं कुछ थोड़े स्कूल ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ शौचालय ठीक से ना हो या उसकी व्यवस्था अच्छी ना हो, ऐसा मैं मानता हूँ। कुछ बिल्डिंगें भी ऐसी हैं जहाँ इतनी अच्छी बिल्डिंगें ना हो, ऐसी मैं मानता हूँ, बिल्कुल आपकी बात सहमत हूँ, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी इसमें है। लेकिन कुल मिला के हमारी बिल्डिंगें और सारी व्यवस्था, हमारी सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा सबसे अच्छा है। और उसके साथ साथ अब हमने एक नया निर्णय ले लिया। वो निर्णय ये है कि हर स्कूल में 6 चीज़ें कंपलसरी कर दी हमने, कि स्कूल का रास्ता, स्कूल की चारदीवारी, स्कूल में पीने का पानी, स्कूल का शौचालय, और स्कूल में ड्यूल डेस्क, और स्कूल का प्लेग्राउंड प्लेन होना चाहिए। तो इन 6 काम के लिए हमने हर स्कूल में निश्चित कर दिया कि हम 1 लाख से लेके 25 लाख तक की जितनी जरूरत हो आप वो बना के हमारे पास भेज दें, और हम वो राशि आपको दे देंगे। तो अब हम वो राशि दे भी रहे हैं, और उसमें हमने 27 ब्लॉक ऐसे हैं जो हमने इन दोनों में चुन लिए, यानी कि 27 ब्लॉक हमने ड्यूल टैक्स के कंप्लीट कर दिए, 27 एजुकेशन ब्लॉक जो हैं हमने सिविल वर्क के पूरे कर लिए।
तो वहाँ कोई इस प्रकार की समस्या नहीं रही। इसको आप हमारा सैंपल भी मान सकते हैं कि सैंपल टेस्ट है हमारा ये। अब ये ठीक तरीके से काम हो गया, उसकी रिपोर्ट ये है कि काम बहुत अच्छा है, क्योंकि एसएमसी ने काम करवाया, ये अलग से नहीं, एसएमसी काम करवा रही और इसके परिणाम अच्छा है। तो अगला जो हमारा ये आर्थिक वर्ष है, इसमें मुझे उम्मीद है कि अगले मार्च तक हम ये सारा काम कंप्लीट कर लेंगे प्रदेश में सारे स्कूलों में। सर आपने कहा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो अच्छा है, लेकिन जिस तरह स्मार्ट स्कूल तो बना दिए गए, लेकिन उनमें किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अध्यापक नहीं है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपने स्मार्ट स्कूल बनाने की जल्दी घोषणा कर दी और इंफ्रास्ट्रक्चर देरी से बनाया गया? नहीं, कहीं इस प्रकार की दिक्कत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप किसी भी प्रदेश के साथ हमारी तुलना करोगे तो हरियाणा में सबसे अच्छा है। आप स्कूलों में जाके भी देखो। मेरा आपसे एक निवेदन जरूर रहेगा अपने मीडिया कर्मियों से, पत्रकार साथियों से भी, कि वो जरा स्कूलों में जाके जो पॉजिटिव चीज़ है उसको भी देख लें जरा एक बार। आप देख तो लेना एक बार स्कूल है कैसे कैसे नहीं मारे। तो कई बार इसी प्रकार से कहीं छोटी जो कमी है केवल उसको दर्शा रहे। हमारे स्कूल इतने बढ़िया हैं, आप जरा उसकी भी बात कर लो, जो अच्छे हैं थोड़ी उनकी बात कर ले, जो थोड़े खराब है उनकी बात करो। लेकिन सारा दिन खराब की नहीं करो। जो एक 18,000 में से अगर 300 स्कूल ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग खराब है, हम केवल उन 300 को ही रोज छांट के लेते हैं, ये उन्हीं बात में गले। लेकिन जहाँ अच्छे हैं जरा उनकी भी चर्चा कर लो, ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े और उनको पता लगे कि नहीं स्कूल अच्छे भी हैं, वहाँ भी जाएँ। तो सर यमुनानगर में 800 मेगावाट का बिजली उत्पादन प्लांट लगना था, आपका गृह जिला है। अब मोदी ने सुझाव दिया कि उसको झारखंड में लेकर जाया जाए, तो किस तरह देखते हैं? एक बड़ी हानि मानते हैं हरियाणा के लिए और लगातार विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। देखिए, मोदी जी का सभी स्टेट के लिए एक सुझाव है, और वो सुझाव ये है कि भाई वो थर्मल प्लांट जहाँ से कोयला निकलता है अगर वहीं लगा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो माल की ढुलाई है उससे भी निजात मिलेगी, कम पैसा खर्च होगा। और बिजली जो है वो बिजली तो आपने ग्रिड में देनी ना जी। अगर आप यमुनानगर में पैदा करोगे तब भी आप ग्रिड में दोगे। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि यमुनानगर में बिजली बन रही है तो यमुनानगर में दी जाएगी। यमुनानगर में दी थी, वो भी ग्रिड में दी जाएगी, ग्रिड में से फिर हमारे पास वापस आएगी। तो अगर वही बिजली मैं झारखंड में ही बना के ग्रिड में जरूर यहाँ ले लूँ तो क्या दिक्कत है उससे? मेरा जो ढुलाई का खर्चा है वो कम होगा, तो स्वाभाविक है कि मेरे खर्चे घट जाएंगे, और मेरे खर्चे घट जाएंगे तो मेरी बिजली सस्ती मिलेगी तो उपभोक्ता को लाभ मिलेगा। तो इससे कोई नुकसान नहीं। जहाँ तक ये थर्मल प्लांट लगाने की बात है उसमें अभी तक इस प्रकार का कोई निर्णय लिया गया, और वो थर्मल प्लांट हम यहीं यमुनानगर में लगने लग रहा है। लेकिन भविष्य के लिए इस पर विचार किया जा सका, ये अच्छा विचार है। मैं समझता हूँ इससे सब स्टेटों को लाभ होगा। तो सर आपने कहा कि इससे कोई हरियाणा को नुकसान नहीं होगा, अगर मोदी जी ने सुझाव दिया तो अच्छा है, लेकिन आपके बिजली मंत्री कह रहे हैं कि हम इसको यहीं लगाएंगे और जो सेंटर की एक कमेटी है उसके प्रेजेंटेशन देंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों में कंट्रोवर्सी नजर आ रही है। आप बिजली मंत्री को सुझाव क्यों नहीं देते कि इस प्रकार का, कि ये अगर झारखंड में जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि वहाँ से हम बिजली खरीदेंगे? नहीं, देखिए इसका सारा काम फाइनल है। ये तो भविष्य की बात है कि भविष्य में अगर हमने कोई थर्मल प्लांट लगाना तो थर्मल प्लांट हम वहाँ लगा सकते हैं और वहाँ से ग्रिड में बिजली देके यहाँ ले सकते हैं। ये तो लगभग काफ़ी कुछ चीज़ें इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं, और ये मैंने कब नहीं कहा कि ये वहाँ जा रहा है, ये तो यही लगने लग रहा। लेकिन भविष्य में इस पर काम किया जा सकता है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भविष्य में इस पर अगर हम चलेंगे तो हमें लाभ है। तो सरकार बिना पर्ची और खर्चे की बात करती है। बेरोजगारी को लेकर कल कांग्रेस ने कॉन्फ्रेंस की है, 3 बड़े नेता सामने आए हैं। किस तरह देखते हैं सर सरकार की जो बेरोजगारी है? उन्होंने कहा कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा, उन्होंने एक निजी एजेंसी का वेरवा दिया है कि 37% बेरोजगारी हरियाणा में है। देखिए, निजी एजेंसी उनकी अपनी एजेंसी है, इसी ने उनका घोषणा पत्र बनाया था, तो ये उनकी एजेंसी है। उसके पास कोई अथेंटिक ऐसी चीज़ नहीं है जिससे बता सके कि कौन सा पैमाना है जिससे उसने इस बेरोजगारी को चेक किया। उसके पास कुछ नहीं होगा। तब मैंने 1400 लोगों को चेक किया। 1400 लोगों में हमारे पास पूरे हरियाणा की रिपोर्ट है। हमने भी परिवार पहचान पत्र बनाए, और परिवार पहचान पत्र में हर दो आदमी ने अपने अपने काम के बारे में लिख रखा। तो हमारे पास जो रिपोर्ट है वो 6 पॉइंट कुछ है, और उससे अथेंटिक कोई रिपोर्ट हो नहीं सकती। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई एजेंसी नहीं है जो इतना बड़ा सर्वे कर सकती हो। तो हमने उसका सर्वे कर रखा। वो तो इन्हीं का आदमी है, बार बार इसी प्रकार से बात है। जहाँ रोजगार की बात है तो जिन्होंने रोजगार तो दिया हुआ कांग्रेस ने जोड़ दिया, हालांकि उनसे ज़्यादा रोजगार हमने दिया, चाहे वो इंडस्ट्री में दिया और चाहे सरकारी नौकरी दी। सरकारी नौकरी भी हम 1.5 गुना ज़्यादा दे चुके हैं, और मैं दावे के साथ कह रहा है कि जब हमारा कार्यकाल पूरा होगा तो लगभग हम 2 गुना उनसे दे चुके होंगे। और इन्होंने जो रोजगार दिया उस रोजगार में उनके साथ इन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया इन्होंने, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ऐसी नौकरियां हैं जो डिस्क्वालीफाई कर दिए, अपने बच्चों को सारों को डिस्क्वालीफाई कर दिया कोर्ट ने। उन्हें कह दिया कि आपके नौकरी लगाते टाइम जो है वो नियमों का पालन नहीं किया गया। तो नियमों का पालन कब नहीं होता? तो स्वाभाविक है, नियमों का पालन तो लालच की वजह से होता है कि भाई अगर आपको लालच है, या तो आपने अपना व्यक्ति लगाना उस समय, या आपने उससे कुछ
लेन देन किया उसकी वजह से, तो आपने इसी करके नियमों का पालन नहीं किया और उसके कारण उन बच्चों का भविष्य दरबिल गया। वो तो हमारी सरकार ऐसी है कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ऐसे हैं कि उसके बावजूद भी उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे या कहीं ना कहीं रखने का काम किया ताकि वो लोग, उनका चूल्हा नहीं बंद होना चाहिए, उनका रोजगार चलता रहना चाहिए, तो उनको कहीं ना कहीं रखने का काम सरकार ने किया, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे रखा उनको। नहीं तो इन लोगों ने तो सड़क पे खड़े कर दिए थे। ये तो उनके शुभ चिंतक नहीं है बल्कि उनके दुश्मन साबित हुए और भ्रष्टाचार भी किया और वैसे भी। तो सर, हरियाणा सरकार है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करती है। आम आदमी पार्टी ने कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए, तथ्य पेश किए कि भ्रष्टाचार में चाहे सीएम के ओएसडी नीरज दफ्तार की बात हो और कुरुक्षेत्र के थीम पार्क की बात हो, उन्होंने तथ्यों के आधार पर आरोप लगाए हैं। क्या कहेंगे? नहीं, आरोप लगाना तो आसान काम है, किसी भी लगा दो आरोप तो, लेकिन अभी देख लो दिल्ली में कितने आदमी अंदर हैं और थोड़े दिनों में पंजाब का पता चल जाएगा क्या हो रहा। सर, उन्होंने तथ्य पेश किए हैं ना, पूरे कागजात सहित आरोप लगाए हैं। नहीं, तथ्य अगर उनके पास है तो करो खिलाफ उनके कार्रवाई, आओ आप मैदान में, पता चल जाएगा कहाँ है। अगर तथ्य उनके पास है ना, तो तथ्य तो जिसके भी पास है वो किसी के खिलाफ भी कार्रवाई करवा सका, ऐसा तो कोई नहीं है। अगर तथ्य है तो ले आओ उनको। सर, बीजेपी का महाजनसंपर्क का अभियान चल रहा है, लोकसभा क्षेत्र की रैलियां हुई और आगामी विधानसभा को लेकर किस तरह की चर्चाएं हैं और किस तरह देखते हैं बीजेपी का क्या भविष्य? देखिए, महासंपर्क अभियान 9 साल हुए सरकार के पूरे, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि चुनाव से पहले हम हिसाब देंगे, तो वो अभी हमारा है महासंपर्क अभियान। हमारे 9 साल पूरे, तो हर जगह हम जो लोकसभा है, लोकसभा के स्तर पे हम एक रैली कर रहे और बहुत ही सफल रैली है। बड़ी भारी जो भीड़ है वो उमड़ गया है उसमें। देखिए, ये हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे, जिन्होंने अपनी 9 साल की उपलब्धियों के बारे में बताया और कहा कि बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान में बीजेपी के 9 साल बेमिसाल रहे और लगातार इसको लेकर रैलियां की जाएंगी और बीजेपी की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। कैमरामैन अंकुश के साथ हर्ष कुमार, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।